हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल एकेटीयू के जांबाज योद्धाओं का यहाँ इस आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लाए हैं सॉफ्ट स्किल का यूनिट 1 और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो आप कीवर्ड पर फोकस करिएगा। और देखिए यूनिट 1 में कुछ मैं बताऊंगी वही चीज़ें ज़्यादा फोकस करिएगा अगर आपके पास टाइम कम है। अगर आपके पास टाइम कम है तो एक और भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। यूनिट 5 और यूनिट 2 पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। यूनिट 5 और 2 का अपनी स्पेशलिटी है, वो जब आप हमारे वीडियो सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अप्लाइड ग्रामर एंड यूसेज पर। सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी होता है, मैंने कराया है आपको। प्रीफिक्स, सफिक्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं, होमोनिम्स हैं, न्यू वर्ड फॉर्मेशन है, सेलेक्ट वर्ड पावर है। तो देखिए ये चीजें जो हैं एक दो फॉर्म में आएंगी। एक तो इनका मतलब वोकेबुलरी के फॉर्म में आएंगी कि भाई ये वर्ड बताओ, ये वर्ड बताओ, और दूसरा प्रीफिक्स की डेफिनेशन, होमोफोन्स की डेफिनेशन, होमोनिम होमोफोन्स में डिफरेंशिएशन। तो आपको अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो है मतलब डेफिनेशन वाले क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए वोकेबुलरी की तो कोई लिमिट होती नहीं है, इनफाइनाइट है। तो आप इस तरह से करिएगा। अब चलते हैं सफिक्स होता क्या है। देखिए सफिक्स का मतलब है एक लेटर, यानी कि एक लेटर है ना, या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब है जैसे ये है ना, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर है या एक लेटर, तो लेटर है ये या ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसको ऐड कर दिया जाता है ओरिजिनल वर्ड के एंड में। ठीक है। अब देखिए प्रीफिक्स का मतलब ये प्री है ना, प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, तो प्री का मतलब ही है पहले। तो आप बस प्री से याद रखना कि सफिक्स में हम कहां पर ऐड करते हैं, ओरिजिनल वर्ड के एंड में ऐड करते हैं किसको, कोई लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब अगर रोल की बात करें तो देखिए जब हम एक नया वर्ड बनाते हैं, कोई भी सफिक्स ऐड ऑन करते हैं किसी भी वर्ड के एंड में, अंत में, तो क्या होता है कि इट चेंजेस द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। ओरिजिनल वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है, उसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है। मीनिंग तो बहुत आराम से आप बता ही सकते हैं, जैसे ब्यूटी का मतलब है सौंदर्य और ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर, है ना, तो दोनों का मीनिंग चेंज हो गया। फंक्शन का मतलब है कभी कभी ये एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहा होता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, तो इस तरह से फंक्शन भी चेंज हो जाता है। और दूसरा ये है कि इट इंट्रोड्यूसेस ए न्यू वर्ड, इससे एक नया वर्ड को इंट्रोड्यूस होता है, इससे एक नया वर्ड एग्जिस्टेंस में आता है। इट फॉर्म्स ए न्यू वर्ड, फॉर्म्स भी कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस में एक नया वर्ड आता है। एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, लाइट प्लस ली, लाइटली। आप देखिए इस तरह से लिखिएगा, मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाइएगा अपने आंसर को। लाइट प्लस ली, फिर इसको करके लाइटली, तो इससे आपकी कॉपी ऑटो रीडेबल हो जाएगी, क्योंकि एकेटीयू की कॉपी चेकिंग थोड़ा सा ऐसे ही है। ब्राइट प्लस नेस, ब्राइटनेस। वंडर प्लस फुल, वंडरफुल। वंडरफुल में सिंगल एल हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है व्हाट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी क्या है, लेटर है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, जो ऐड करा जाता है कहां पर, बिगनिंग में, ओरिजिनल वर्ड के बिगनिंग में ऐड करा जाता है। वही रोल है ना। एग्जाम्पल बस अलग से कर लीजिएगा, अनक्वालिफाइड, मल्टीनेशनल, है ना, मल्टीविटामिन, प्री बोर्ड, प्री नप्टियल, प्री वेड शूट, है ना, प्री वेड शूट, प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जिसे प्यूटी प्यूटी कहते हो। अब आता है एंटोनिम क्या है। तो देखिए एंटोनिम क्या होते हैं, ये अपोजिट होता है किसी भी वर्ड का, आपको ये चीज याद करनी है। अपोजिट होता है या कंट्रास्ट होता है या फिर कॉन्ट्रेरी वर्ड होता है, विरोधाभास में वर्ड होता है। तो ये तीन वर्ड याद करना, अपोजिट है, कंट्रास्ट है और कॉन्ट्रेरी है। सिमांटिक टर्म है, मतलब एक लैंग्वेज की साइंस है, साइंस ऑफ लैंग्वेज है। सिमांटिक का मतलब साइंस ऑफ लैंग्वेज होता है, तो सिमांटिक टर्म है जो एक जिसमें हम किसी भी दिए हुए वर्ड का कंट्रास्ट लिखते हैं। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एंटोनिम इज ए वर्ड दैट मीन्स अपोजिट ऑफ द वर्ड, कंट्रास्ट ऑफ द वर्ड एंड कॉन्ट्रेरी ऑफ द वर्ड। रोल क्या है, अब देखिए एंटोनिम से वैरायटी आती है सेंटेंस में। मोनोटोनस इंपैक्ट जो है, डल और बोरिंग इंपैक्ट जो है, वो रिमूव होता है और सेंटेंस में वैरायटी आती है ना। जब आप तरह तरह के वर्ड लिखेंगे तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। एंटोनिम को यूज करके हम एक वर्ड के डिफरेंट शेड को कन्वे कर सकते हैं, उसके डिफरेंट शेड्स को बता सकते हैं, है ना, शेड्स है ये।
और अब अपनी इंटेलेक्चुअल इंसाइट को, लैंग्वेज में हमारी कितनी इंटेलेक्चुअल इंसाइट है, लैंग्वेज में हमारी कितना ग्रिप है, कितना स्ट्रांग होल्ड है, ये पता चलता है। तो अगर आपको ये वाला वर्ड याद ना हो रहा हो, इंटेलेक्चुअल इंसाइट यानी बौद्धिक परख, तो आप कर लेना कि ये हमारी ग्रिप को और स्ट्रांग होल्ड को, लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में स्ट्रांग होल्ड को दिखाता है। इससे रीडिंग इंटरेस्टिंग बनती है, एंगेजिंग बनती है, और जब इंटरेस्टिंग होगी, एंगेजिंग होगी, तो रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल में इस तरह से एग्जाम्पल लिख देना, ऑड, ऑड का क्या हो गया, ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरह से थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाकर, कावर्ड का ब्रेव, डल का ब्राइट। अब सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स भी क्या है? सिनोनिम्स में सिमिलर वर्ड है, आइडेंटिकल का मतलब है हु बहू, बिल्कुल वैसे के वैसे, सेम टू सेम, हु बहू। सिमिलर वर्ड है, आइडेंटिकल वर्ड है, या फिर क्या है, अल्टरनेटिव वर्ड है। तो ये आप लिख लेना, सिमिलर, आइडेंटिकल और अल्टरनेटिव, इन तीनों वर्ड को याद रखो। रोल क्या है? वही रोल है, पहला तो वैरायटी आती है। अब बार बार आप एक ही वर्ड का यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा मोनोटोनस इंपैक्ट आ जाता है। आप जब हर बार नया वर्ड का यूज करेंगे तो एक वैरायटी आएगी पढ़ने में, इससे रिपीटिशन को अवॉइड करने में सहायता मिलती है, और जब रिपीटिशन नहीं होता तो मोनोटोनस इंपैक्ट रिमूव हो जाता है। तो अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं भी लिखवा रहे हैं तो अवॉइड रिपीटिशन लिख दीजिए। ठीक है, मोनोटोनस, रिमूविंग मोनोटोनस इंपैक्ट लिख दीजिए। तो इससे जब आपको मोनोटोनस इंपैक्ट आपने हटा दिया, यानी बोरिंग इंपैक्ट हटा दिया, मोनोटोनस नहीं याद हो रहा तो बोरिंग लिख लो। बोरिंग इंपैक्ट जब आपने खत्म कर दिया, रिपीटिशन अवॉइड हो गया, तो इससे रीडिंग क्या हुई, इंटरेस्टिंग हुई। जब इंटरेस्टिंग हुई तो एंगेजिंग बनी, और एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हुई तो रीडेबिलिटी बहुत बढ़ गई। सिनोनिम्स जो है वो हमारी वोकेबुलरी को एनरिच करने के लिए यूज करे जाते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में गहराई लाने के लिए, ब्यूटी लाने के लिए यूज करे जाते हैं। ब्यूटी भी लिख सकते हैं यहां पर, है ना, और कम्युनिकेशन को एनहांस करते हैं। जैसे टारगेट का एम, ब्यूटीफुल का प्रेटी, रेस्ट का रिपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब आते हैं होमोफोन्स क्या है। तो ये होमोफोन्स जो है पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, जिसमें वर्ड जो होते हैं दैट हैज वर्ड विथ सेम साउंड, इसमें सेम साउंड होती है, डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सेम साउंड, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, होमोफोन्स का रोल क्या है? ये भी सीमांटिक टर्म है जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? अंडरस्टैंड करने में क्यों कंफ्यूशियस हो जाते हैं? क्योंकि सेम प्रोनाउंसिएशन के कारण। अब जैसे टू, टू, है ना, फ्लोर, फ्लोर, इस फ्लोर का मतलब है आटा और इस फ्लोर का मतलब है फर्श। दियर, देयर। ठीक है, अब होमोनिम्स क्या है? अब देखिए, होमोफोन्स में तो सेम साउंड, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट मीनिंग था। इसमें एक चीज बढ़ जाती है, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम साउंड तो है ही, और इसमें स्पेलिंग भी सेम ही होती है, लेकिन मीनिंग दोनों में डिफरेंट होता है, होमोफोन्स में भी, होमोनिम में भी। तो यहां पर सेम साउंड, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट मीनिंग। यहां पर सेम साउंड, सेम प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग भी सेम है। बस ये चीज आपको एडिशनली याद करनी है कि स्पेलिंग भी सेम है और दोनों में अर्थ बदल जाता है। वही है जो है इसका है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, BAN के बैंक, बैंक का मतलब रिवर बैंक है, नदी का किनारा, और बैंक वही है जहां पर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज या हमारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो चलते हैं, आर टेकन प्लेस। अब देखिए फेयर, फेयर का मतलब जो वही वाला फेयर है, ये जो आपका बहुत अच्छा वर्क देता था, जाता था, तो आप वेरी गुड ना देकर, कभी कभी मैम जब कम अच्छा होता था तो फेयर दे देती थी, है ना। और ये फेयर का मतलब चार्जेस हैं। अब यहां से लखनऊ तक का फेयर क्या है? बैट, ये बैट बॉल वाला बैट है, और ये बैट माने चमगादड़ है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इवन फेयर वाला भी अच्छा है। अब डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप तैयार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब यहां पर देखिए, हमने तो इस तरह से लिख दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, पार्टीशन करना है कॉपी का। एक तरफ होमोफोन लिखेंगे, एक तरफ होमोनिम। जब एक पॉइंट पूरा हो जाएगा तो या तो एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, या फिर आप 1 लाइन का या 2 लाइन का स्पेस दे देंगे ताकि हैphazard ना हो और आपकी कॉपी ऑटो रीडेबल हो जाए। AKTU में जब भी थ्योरी के एग्जाम देते हैं तो कॉपी को ऑटो रीडेबल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोफोन्स में क्या होता है? सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होता है, सिमिलर सेम साउंड, वही सेम साउंड, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन डिफरेंट मीनिंग। और होमोनिम में अभी क्या पढ़ा था? जो सेम साउंड, सेम मीनिंग, बट एंड सेम स्पेलिंग, है ना। इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है। स्पेलिंग भी सेम होती है, स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड सिमिलर।
होमोफोन्स में केवल प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, होमोफोन्स में केवल प्रोनाउंसिएशन सेम है, जबकि होमोनिम्स में प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ स्पेलिंग भी सेम है। अब देखिए बहुत ज्यादा पॉइंट तो है नहीं, तो इसको हमने बढ़ाने के लिए लिख दिया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सारे होमोफोन्स नेसेसरली इसेंशियली होमोनिम्स नहीं होते हैं, है ना। सारे होमोफोन्स, अब यहां देखिए ये जो है ये होमोफोन होमोनिम तो नहीं है ना, ये होमोफोन होमोनिम नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो भी होमोनिम है, जैसे ये है होमोनिम, वो पहले होमोफोन है, ये पहले होमोफोन है और बाद में अगर स्पेलिंग भी सेम हो गई तो ये होमोनिम हो जाएंगे। तो सारे जो है, सारे होमोफोन्स होमोनिम नहीं होते, लेकिन होमोनिम जितने भी हैं वो पहले होमोफोन्स हैं, क्योंकि उनकी साउंड तो सेम ही है ना, बाद में वो होमोनिम है। तो समझ गए होंगे, होमोफोन में होमोफोन तो होमोफोन ही रहेंगे केवल। होमोनिम जो है वो पहले होमोफोन है, क्यों है, उनकी साउंड सेम है, उसके बाद अगर स्पेलिंग भी सेम हुई तो होमोनिम हो जाएंगे वो, है ना। अब आता है व्हाट इज फ्रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सेंस निकलता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, है ना। इसमें एक सब्जेक्ट भी नहीं होता है और वर्ब भी नहीं होती है। अब फ्रेज का क्या रोल है, फ्रेज हमारे कन्वर्सेशन को, हमारे स्पीच को, हमारे राइटिंग पीस को ब्यूटीफाई करती है, सजाती है, डेकोरेट करती है, अलंकृत करती है, क्या कहते हैं, ऑर्नामेंटल टच लाती है। फ्रेज का यूज करके हम इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल सिद्ध कर सकते हैं अपने आप को। हमारी स्ट्रांग होल्ड ओवर लैंग्वेज ये पता चलता है ना, स्ट्रांग होल्ड ओवर लैंग्वेज। या फिर हमारा क्या पता चलता है, यहाँ पर ये पता चलता है कि कितना ज्यादा हमारा, क्या कहते हैं, ग्रिप कितनी अच्छी है, स्ट्रांग ग्रिप पता चलती है। तो इंटेलिजेंट और इंटेलिजिबल और नॉलेजेबल सिद्ध कर सकते हैं हम। इससे राइटिंग में वैरायटी आती है, और जब वैरायटी आएगी तो ऑटोमेटिकली मोनोटोनस इंपैक्ट रिमूव हो जाएगा, और जब ये दोनों चीजें रिमूव हो जाएंगी तो हमारी रीडिंग इंटरेस्टिंग बनेगी, एंगेजिंग बनेगी और रीडेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे फिट एंड फाइन, मतलब चुस्त दुरुस्त, ऑन पर्पस जानबूझकर, है ना, सेफ एंड साउंड, सही सलामत। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये। अब आता है व्हाट इज क्लॉज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज जो है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं था, यहां क्लॉज में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं दे रही थी, ये कंप्लीट सेंस देती है, ठीक है। काइंड है नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। रोल क्या है, ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव का फंक्शन कहीं कहीं प्ले करती है, और ये नाउन के रोल को मॉडिफाई करती है। जैसे शी वेंट टू द कॉलेज, अब जो कॉलेज है वो नाउन है तो ये नाउन क्लॉज हो गई, ठीक है। शी स्पीक्स लाउडली, देखिए इसे पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है, जिस लाउडली में एल वाई लगाए ना, क्वाइटली, लाउडली, है ना, और लकीली, तो जिसमें एल वाई होता है वो एडवर्ब क्लॉज होती है जनरली, या तो टाइम वगैरह दिया हो, है ना, एडवर्ब क्लॉज। तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। एंड आई शैल कम टुमारो, ये भी टुमारो जो है टाइम है, तो ये भी जो है एडवर्ब क्लॉज हो गई। रिलेटिव क्लॉज का एग्जाम्पल दे देते हैं। रिलेटिव क्लॉज में क्या होता है कि आई नो व्हाट आई एम, आई नो व्हाट आई एम। अब देखिए इससे कैसे, जो ये व्हाट आई एम है ये इससे रिलेट कर रहा है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, है ना। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना, इसमें क्या है, डू को कनेक्ट कर रही है, डू से को रिलेट कर रही है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, क्या करना चाहते हो, जो तुम चाहते हो वो करना चाहते हो। क्या जान, आई नो वट आई एम, क्या जानते हो कि मैं, आप कौन हो। तो रिलेटिव कर, ये जो चीजें हैं इन चीज इस पार्ट को रिलेट कर रही हैं, तो ये रिलेटिव क्लॉज है। अब आता है सिंपल सेंटेंस, ये देखिए बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है, 2025 के लिए। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, और ये कंप्लीट थॉट देती है ना। इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, यानी जो भी क्लॉज होती है उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वतंत्र अर्थ निकलता है अकेली का। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, कोई दूसरी क्लॉज नहीं है ना। आई लाइक टू रीड बुक्स एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। मैं इसको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पढ़ाने के बाद आपको एक टेबल के माध्यम से बिल्कुल याद करना सिखा दूंगी, बहुत ही ईजी वे है, बिल्कुल भी परेशान मत होना।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हैं, जिनको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। और जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, अगर वो अलग से आ जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, जैसे दे कैन गो, वो जा सकते हैं, ये तो अगर अकेले आएगी तो भी अपना अर्थ है। वेयर एवर दे वॉन्ट, जहां वो जाना चाहते हैं। तो अब ये जो वेयर एवर दे वॉन्ट है, अगर ये अकेला आ जाता तो क्या इसका अर्थ निकलता, नहीं निकलता। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपको जैसा बताया था कि एक जो है वो इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है कि टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, यानी कि जो सिंपल में एक होती थी और यहाँ पर दो होती हैं, दो या दो से ज्यादा। इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा, सेमीकोलन के द्वारा, कॉमा के द्वारा इंटरकनेक्टेड किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है। जैसे अमन इज ए डॉक्टर, अगर ये अकेला भी आएगा तो डिपेंडेंट क्लॉज है। और मनु इज एन एक्टर, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको हमने दोनों को किससे जोड़ दिया, एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया। ठीक है, आई लाइक कॉफी, ये भी अपने आप में अगर अकेला भी आएगा तो पूरा अर्थ निकल रहा है। ही प्रेफर्स टी, उसको चाय पसंद है, ये भी अपना पूरा अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह से ये इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। अब मैं जो बोल रही थी ना, टेबल बना दूंगी आपकी। टेबल में देखिए, ये याद रखिएगा, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है और ये है कंपाउंड। इसी सीरियल में याद रखिएगा, ये कंपाउंड है। सिंपल में क्या है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आई से मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें आई प्लस डी है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। और कंपाउंड में क्या है, आई प्लस आई, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो ये वाली टेबल आई प्लस डी और आई, इससे याद रखना। बहुत आसान तरीका है, आएगा जरूर, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है, हालांकि इस बार मुझे लग नहीं रहा है कि ये आएगा, ये हो सकता है किसी और फॉर्म में आ जाए, कि वर्ड फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, नए वर्ड्स हम कैसे बनाते हैं, वो मेथडोलॉजी टेक्निक्स क्या है। तो देखिए, एक बात जान लीजिए कि हर साल डिक्शनरी में बहुत सारे नए वर्ड एड ऑन होते हैं। एक जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से हर साल डिक्शनरी में लगभग 10,000 नए वर्ड एड ऑन होते हैं। और वो कैसे होते हैं, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग को नीड पड़ती रहती है ना, तो ह्यूमन बीइंग नया वर्ड क्रिएट करते जाते हैं एज पर देयर चेंजिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो नए वर्ड फॉर्म होते हैं, ये डिफरेंट मेथड्स से फॉर्म होते हैं। वो मेथड के लिए आप यहाँ पर पहले चार्ट बना लीजिएगा, सारे मेथड लिखकर बहुत अच्छा सा, क्योंकि ऑटो रीडेबल आपको बनाना है अपनी कॉपी पर। कॉपी को आपको अपनी मेहनत का प्रूव करना है हर पेज पर। वो ऐसे ही कर सकते हैं, हाईलाइट करके, डायग्राम बनाकर। तो देखिए, जो अदर लैंग्वेजेस से बोरो करके हम नया वर्ड बनाते हैं, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेथड है, कॉमनली यूज्ड टेक्निक है एक नया वर्ड बनाने की। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो दूसरी लैंग्वेजेस से बोरो करके लिए गए हैं। एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा, फ्री में हो जाएगा, है ना, आपको मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अल्कोहल जो वर्ड है वो अरेबिक से आया है। कम्युनिकेशन, कम्युनिस और कम्युनिकेयर लैटिन से आया है। टेक्नोलॉजी जो है उसमें टेक्ने और टेक्टोन जो है वो ग्रीक और लैटिन दो लैंग्वेजेस से लिया गया है। बॉस वर्ड जो है वो डच से लिया गया है। तो इस तरह से हम नए नए वर्ड क्रिएट करते रहते हैं दूसरी लैंग्वेजेस से बोरो करके, यानी उधार लेकर। अब आता है बाई कंस्ट्रक्टिंग पोर्टमैंट्यू वर्ड्स। पोर्टमैंट्यू वर्ड्स में क्या होता है कि हम कंबाइनिंग द साउंड एंड मीनिंग ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, हम दो डिफरेंट वर्ड की साउंड और मीनिंग को मिला लेते हैं, यानी एक वर्ड की साउंड लेते हैं, दूसरे वर्ड का मीनिंग लेते हैं। जैसे हमने नेट और एटिकेट को मिलाया, एटिकेट का मतलब होता है मैनरिज्म, तो नेट और एटिकेट को मिलाकर हमारा एक नया वर्ड क्या बन गया, नेटिकेट्स। अब ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाया हमने तो ब्रंच में बन गया। एजुकेशन कम्युनिकेशन को मिलाया तो एजू कॉम बन गया। तो इस तरह से देखिए कितने मजेदार ढंग से बना दिए हैं। आगे मैं पूरी एक्सरसाइज बताऊंगी आपको, ताकि अगर कोई ऐसा आ जाए तो आप बता सकें। अगला तरीका है बाय बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन में क्या होता है, जनरली जो नाउन वर्ड है उसको हम वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउन इज, बस आप ये याद रखना, नाउन जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू वर्ब। ठीक है, जैसे ऑप्ट से ऑप्शन बन गया, सॉल्व से सोल्यूशन बन गया, एक्ट से एक्शन बन गया, है ना, इमोट से इमोशन बन गया, कोट से कोटेशन बन गया। तो ये वाला तरीका। अब आता है सफिक्स, वो आप पढ़ ही चुके हैं, है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है, प्रीफिक्स आप पढ़ ही चुके हैं।
अब आता है बाय यूजिंग रूट वर्ड। देखिए रूट वर्ड की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाद में बताऊंगी मैं। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? ओरिजिनल फॉर्म होता है। रूट वर्ड्स प्राइमरी वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी वर्ड्स होते हैं, ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, जिनसे हम फ्रॉम वेयर वी कैन जनरेट ए नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स, यहां से हम नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे माल जो है, माल का मतलब है बैड यानी बुरा, तो माल प्रैक्टिस, माल न्यूट्रिशन, है ना, मालवेयर। अब जैसे प्रो है, प्रो का मतलब प्रोफेशनल होता है, यानी निपुण, है ना, यानी एक्सपर्ट। तो प्रोएक्टिव, प्रोवर्ब, प्रोफेशनल, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब आता है रूल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा ना एक बहुत अच्छा तरीका है, बड़ा आसान सा है, बाय यूजिंग कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स में हमें क्या करना होता है? एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि टी और पॉट को मिला लिया तो टी पॉट हो गया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, और भी बहुत आसान आसान एग्जाम्पल हैं, है ना। टी प्लस पॉट, स्पून प्लस फीडिंग, स्पून फीडिंग, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में भी आएगा कि कुछ रूल्स लिखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाने के। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो पहला जो रूल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब जैसे शी जो है वो सिंगुलर है, तो शी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब मतलब सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, या अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डज लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ गया। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। दे राइट, अब दे जो है वो प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। थर्ड है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय एंड यूज ए प्लूरल वर्ब। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करा जाता है तो प्लूरल वर्ब आती है। जैसे डॉक्टोरल स्टूडेंट एंड द कॉमिटी मेंबर्स। अब डॉक्टोरल स्टूडेंट भी एक नाउन है, कॉमिटी मेंबर्स भी नाउन है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर, यानी दो अलग अलग लोग हैं, ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, दो अलग अलग, यानी कि ये एक हो गया और ये दो हो गए, यानी प्लूरल हो गए। तो प्लूरल हो गया तो राइट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर। अगला रूल है when there is one subject and more than one verb। जब एक सब्जेक्ट होता है और एक से ज्यादा वर्ब होती है तो वर्ब थ्रू आउट द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। जैसे interviews are one way to collect data and allow researchers to gain an in-depth understanding of participants। तो यहां पर क्या है? इंटरव्यूज जो है वो एक सब्जेक्ट हो गया, मोर देन वन वर्ब, यहां पर ये वर्ब हो गई, है ना, अलाउ ये वर्ब हो गई। तो यहां पर जो है क्या होगा कि इंटरव्यूज जो है वो बहुवचन है इसलिए आर आ गया यहां पर, है ना। और यहां पर भी क्या आया? अलाउज नहीं आया बल्कि अलाउ आ गया। बहुत ध्यान से देखिएगा। सम काउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश जैसे अर्निंग, गुड्स, ऑर्ड्स, सराउंडिंग्स, प्रोसीड्स, कंटेंट्स, वैल्यूएबल्स, ये जो है प्लूरल फॉर्म में होते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगती है। तो ये ध्यान आपको याद करने पड़ेंगे एक तरह से कि कुछ ये जो काउंटेबल नाउन्स हैं ये हमेशा प्लूरल में आते हैं। जैसे अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर एक्सीड। अब यहाँ एक्सीड्स नहीं आया, मैं सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जब मतलब प्लूरल सिंगुलर होता है, जैसे सिंगुलर में क्या होता है? ही, शी, इट, दे, तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए प्लूरल है, जैसे आई, वी, यू, दे, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर मैंने बताया ना कि ये सारे जो हैं वो प्लूरल में काउंट होते हैं, इसलिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सेंटेंसेस, इसमें से आप कोई भी 5 एग्जाम्पल जो आपके पसंद के हों, 5 या 6, देखिए अगर आप बहुत एवरेज हैं तो 5-6 लिख लीजिएगा। अगर आप बहुत अच्छे नंबर चाहते हैं तो 8-10 लिख लीजिएगा, है ना। सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है? देयर एक्चुअली एक सब्जेक्ट में काउंट नहीं होता, तो वर्ब जो है वो एग्री करती है इससे,
देयर लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। अब लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव एक वचन है तो इज आ गया। अगर यहां पर होता देयर साड़ीज इन माई वार्डरोब, तो साड़ीज जो है वो क्या है, साड़ीज जो क्या है वो बहुवचन है, तो यहां पर आर आ जाता। ठीक है। अब जैसे यहां पर देखिए देयर मैन्युफैक्चर्स, मैन्युफैक्चर्स बहुवचन है तो यहां पर आर आ गया। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, अब आते हैं कलेक्टिव नाउन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कलेक्टिव नाउन जो है जैसे ग्रुप, टीम, कॉमिटी, फैमिली, क्लास, जूरी, बुके, ये जो है इनके साथ हमेशा ये एक वचन में काउंट होते हैं। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में काउंट होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ग्रुप मीट्स एवरी वीक, ग्रुप जो है या टीम जो है वो हर हफ्ते मीट्स करती है, क्योंकि ग्रुप जो है वो एक वचन है। कॉमिटी एग्रीज, कॉमिटी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS आ गया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस जो प्रोनाउन से शुरू होते हैं, जैसे एनीबडी, एनीवन, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नथिंग, नोबडी, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। नोबडी हैज, अब यहाँ हैव नहीं आया, हैज आ गया। एवरीवन वाज आ गया, वर नहीं आया। नथिंग फिट्स, SEIS आ गया, है ना, फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही नहीं आई। नो वन फाइंड्स, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। अब ये है जब सेंटेंसेस जिसमें पुलिस, न्यूज, सीजर्स, मैथमेटिक्स, ये जो है ये प्लूरल में ही माने जाते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इनको प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाता है। पुलिस के साथ हमेशा आर आएगा, या क्या आएगा, हैव आएगा, है ना। न्यूज के साथ हमेशा जो है आर आएगा। सीजर्स, अब देखिए सीजर्स का एक मैथमेटिक्स के साथ हमेशा, ये वाला छोड़ दीजिएगा, मैथमेटिक्स गलत है, सीजर्स। अब न्यूज ऑफ डिमोनेटाइजेशन शॉक द एंटायर नेशन, क्योंकि यहाँ न्यूज है तो शॉक आएगा, शॉक्स नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुलिस हैव बीन लुकिंग, हैज नहीं आएगा, हैव बीन लुकिंग, क्योंकि न्यूज और पुलिस बाय डिफॉल्ट प्लूरल में आते हैं। 10th रूल है हमारा, जब हम व्हेन वी आर यूजिंग ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस ए विश, जब हम किसी भी सेंटेंस में अपनी विश, अपनी इंटेंट, अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करते हैं, हम ये कहते हैं काश ऐसा हो जाता, तो क्या है, रिक्वेस्ट आती है, जिसमें उसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। जैसे आई विश, मैं इच्छा करता हूं कि काश मैं एक चिड़िया होता, तो वाज नहीं आएगा, वर आ जाएगा। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ पर, अब देखो आई के साथ तो वर आता ही है। बहरहाल आप थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, आई विश, आई वाज नहीं आके वर आ जाएगा। इफ यू वर देयर, अगर आप वहां होते तो आई वुड नॉट बी सैड, तो मैं दुखी नहीं होता। सिनोनिम्स हैं, देखिए आपसे जितने याद हो जाए वो करिएगा, नई टाइम है तो नहीं करिएगा। एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट यानी पर्याप्त, एम्पल, एडिक्वेट। ऑडेशियस का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बीच बीच में बताती जा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ऑडेशियस यानी बोल्ड, एडोरेबल, लविंग। एस्टोनिश का सरप्राइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑसम का इनक्रेडिबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, AKTU में आ रखा है। ऑफुल, हॉरिबल, टेरिबल, ये एक ही बातें हैं, भयावना। अनाउंस का डिस्क्राइब, डिक्लेयर। अफ्रेड का स्केयर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट का गेन, ब्लैंक का एम्प्टी। ब्लसम का ब्लूम, खिलना मतलब। ब्राइट का डेजलिंग। कोजी का कंफर्टेबल, कोजी का मतलब आरामदायक, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोज का नियर, कॉन्टेक्स्ट का कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीज का कैप्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बंदी बनाना। सीज का मतलब बंदी बनाना, है ना, कैप्चर करना, कैप्चर कर ली फोटो। डार्लिंग का डियर, डिमांड का रिक्वेस्ट। ड्रीम का विजन। डेस्ट्रॉय का डिवास्ट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डेस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, डिवास्ट, डेमोलिश का मतलब ढाना या नष्ट करना। डिनाई का रिफ्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगर का कीन या एंथुसियास्टिक यानी उत्सुक। ये भी अच्छा है। एफिशिएंट का एबल, एफर्ट का अटेम्प्ट, एंजॉय का एंटरटेन, एक्सटेसी। एक्सटेसी का अलग से आ सकता है, तो एक्सटेसी का मतलब है एंजॉय, आनंद, जॉय। फेड का डिम, फ्रेजाइल का फीबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वीक। फॉरगिव का पार्डन, फैक्चुअल का एक्चुअल, जेंटल का कंपैशनेट, ये भी अच्छा है। गार्बेज का रबिश यानी कूड़ा करकट, ये भी अच्छा है। गिफ्ट का प्रेजेंट, हर्ट का डैमेज, होल्ड का ग्रिप, ये भी अच्छा है। हैबिट का प्रैक्टिस, हायर का अपॉइंट,
ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, ये भी ठीक ठाक है, देख लेना थोड़ा सा। आइडल, आइडिया का प्लान, आइडल का परफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट का ऑटोनोमस, ऑटोनोमस आप उससे याद रखना, कोई यूनिवर्सिटी जो है ऑटोनोमस होती है यानी स्वतंत्र होती है, वो बाहर के रूल्स को फॉलो नहीं करती किसी और ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपने खुद के रूल और बॉडी बनाती है। इनोसेंट का प्योर, मासूम मतलब। इंस्पायर का बूस्ट, इन्वेंट का क्रिएट, इशू का मैटर, जोक का जेस्ट, जर्नी वॉयज यात्रा, ट्रैवल, ट्रैवल कर सकते हैं, वॉयज का मतलब तो समुद्री यात्रा होता है, जर्नी का ट्रैवल। जस्टिस का इक्विटी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। काइंड का कंपैशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किंगडम का डोमेन, है ना, एम्पायर भी कर सकते हैं यहाँ पर। नॉक का बैंग, नॉट का टाई। अब देखिए नॉट वाला जो है वो होमोफोन्स में आ सकता है। नॉट का मतलब है गांठ, और नॉट का मतलब आपको पता ही है, टाई मतलब, नॉट का मतलब है नो, नेगेटिव ऑफर, है ना, नेगेटिव। नॉलेज का इंसाइट, ये भी अच्छा है, इंसाइट का मतलब परख होता है। कुडोज का एडमायरेशन यानी प्रशंसा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लॉडेबल का अप्रिशिएबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रशंसनीय, लॉडेबल का मतलब प्रशंसनीय होता है। लैंग्वेज का डायलेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। लक का डेस्टिनी, लव का अफेक्शन, मैजिक का एन्चेंटमेंट, जादू। एन्चेंटमेंट का आ सकता है मास्क का कवर, मर्सी का पिटी, ये भी अच्छा है। मिडिल का सेंटर या एमिड बीच में, नीट का टाइडी, नॉर्मल का यूजुअल, नरिश का फीड या सस्टेन, नेटिव का लोकल, नोवाइस का न्यू, नौसिखिया जो किसी भी फील्ड में, किसी भी खेल में नया आया हो, किसी भी कला में नया आया हो। ओबीडियंट का डोसाइल, ये भी बहुत अच्छा है ना। ऑब्जेक्टिव का एम, ऑफर का प्रपोजल, ओमनीपोटेंट का डिवाइन, अच्छा है। ऑप्टिमिस्टिक का पॉजिटिव या पेसिमिस्टिक। आउटस्टैंडिंग का एक्सीलेंट, पॉज का डिसकंटिन्यू, प्लेस का लोकेशन, पावर का फोर्स, प्रैटी का लवली, प्राइस का कॉस्ट, प्राइज, अब देखिए ये होमोफोन्स भी है। प्राइज का गिफ्ट, प्रोडक्टिव का कंस्ट्रक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कंस्ट्रक्टिव का अलग से भी देखिए ऐसे भी आ सकता है, चलिए इतना ही करिए। क्वालिटी का ट्रेट, क्विक का स्विफ्ट, ये भी अच्छा है। क्विट का लीव, छोड़ना। रश का हरी, शॉर्ट का टाइनी, टाइनी का आ सकता है, देखिए टाइनी माने छोटा सा, तो शॉर्ट लिखना है। सिंपल इजी, सॉफ्ट कॉम्फी, आरामदायक। टिमिड कावर्ड, टैलेंट स्किल, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड थका हुआ, तो एग्जॉस्टेड का आ जाएगा फटीग्ड भी लिख सकते हैं। ट्राई का अटेम्प्ट, अल्टीमेट का लास्ट, यूनाइट का एमालगमेट, है ना, मिश्रण करना, मिलाना। विक्ट्री का सक्सेस, ये भी अच्छा है। विजुअल का ऑप्टिकल, वार्निंग का कॉशन, विड्रॉ का रिमूव, विंड का ब्रीज पता ही है, विनर का चैंपियन, राइट का जॉट डाउन। अब आते हैं एंटोनिम की तरफ। एक्सेप्ट का डिनाई, पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकार करना। एक्सेप्ट माने स्वीकारना और डिनाई माने इनकार करना। एक्टिव, पैसिव, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, अलाइव, डेड, अच्छा है। अवार्ड, पनिशमेंट, अप्रूवल, डिनायल, यही इसी से आ गया। अप्रूवल का मतलब स्वीकृति, डिनायल का मतलब रिजेक्शन। एबंडेंट, स्केयर्स, एबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्केयर्स का मतलब कमी। आर्टिफिशियल, नेचुरल, एक्सेंट, डेसेंट, चढ़ा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैक, डिफेंस, एलाई, एली, एनिमी, एली का मतलब होता है फ्रेंड, और एनिमी का मतलब पता ही है। एब्जर का विड्रॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्ड का हार्मनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी। अप्रूवल, रिजेक्शन, ये भी अच्छा है। ब्लंट, शार्प, ये भी थोड़ा ठीक है। बिगिन एंड, ब्लेम, प्रेज, ब्रेव, कावर्ड, ब्रेवरी, कावर्डाइस, ये भी अच्छा है। ब्रॉड का नैरो, ब्रिटिल का क्रिस्प, है ना, ब्रिटिल का क्रिस्प, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का अब देखिए आ सकता है, डेस्ट्रॉय का क्रिएट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। डेस्ट्रॉय का क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट। डेस्ट्रॉय माने नष्ट करना और कंस्ट्रक्ट माने बनाना। एक और भी आ सकता है, डेस्ट्रक्शन, विनाश करना, डिवास्टेशन मतलब, और कंस्ट्रक्शन माने निर्माण करना। ये अच्छे हैं दोनों। काम का हार्श हो गया, क्लेवर का इनोसेंट हो गया। कंसील का रिवील बहुत अच्छा है। कर्टियस, हार्श। चेस्ट, प्योर। कंसोलिडेट का स्ट्रेथन। कंट्राडिक्ट का फेवर या अप्रूवल। कॉशस का केयरलेस, कॉशस माने सावधान, केयरलेस माने असावधान। क्रूक्ड का ऑनेस्ट।
डल, एक्टिव, डेस्पेयर, होप, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाउन, अप, डाउन साइड, अप साइड, डेविल, एंजल, अच्छा है ये भी। ड्राई, वेट, डेस्पेयर, होप, ये भी बहुत अच्छा है। डिनाई का एक्सेप्ट, डिप्राइव का ब्लिस्ड, डिप्राइव का मतलब वंचित होना और ब्लिस्ड का मतलब आशीर्वाद मिलना। डिपार्ट का अराइवल, प्रस्थान और पहुंचना। डिपार्ट का मतलब प्रस्थान, अराइवल का मतलब पहुंचना। इनॉर्मस, पैटी, इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा और पैटी का मतलब छोटा सा। एनवाई, इफ अफेक्शन, एनवी का मतलब होता है जलन और अफेक्शन का मतलब प्यार। एनिमी, फ्रेंड, एंड, बिगिन, स्टार्ट। ऐप का फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट का एंट्रेंस, एक्सपैंड का डिमिनिश, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनोमाइज का वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। फ्री का होता है बिजी, फैट का होता है स्लिम, फ्रंट का होता है बैक, फुल का एम्प्टी, और क्या कहते हैं फैट का स्लिम। आगे चलते हैं। फेल का सक्सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट का सेल्डम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीबल का स्ट्रॉन्ग, फ्रैंक का शाई, फ्रेंड का फो। फ्रेंड का मतलब मित्र और फो का मतलब शत्रु होता है। तो देखिए अगर फो का सिनोनिम आ गया तो क्या लिखेंगे, एनिमी लिखेंगे। ये थोड़ा सा मैं अलग जा रही हूँ, सिनोनिम की बात कर रही हूँ। जेनरस का मीन, एंटोनिम है ये। ग्लूमी का चीयरफुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जायंट का ड्रॉफ, जायंट का मतलब राक्षस और ड्राफ का मतलब बौना। हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल, हम्बल का प्राउड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरो, विलेन पता ही है। हैवी, लाइट, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंट्रा, एक्स्ट्रा, इंट्रा, इंटर, ये भी अच्छा है। इन, आउट, इंटेंशनल, एक्सीडेंटल, इरेशनल, रेशनल। जॉकुलर, जॉकुलर का मतलब प्रसन्नचित और सीरियस का मतलब पता ही है। जोवियल का पेंसिव। जॉय, सारो, जस्ट, अनजस्ट, जूनियर, सीनियर। जुडिशियस, जुडिशियस, फुलिश। जुबिलियंट, डिप्रेसिंग। कीन का डल, कीप का ब्रेक, ये अच्छा है। कीप माने रखना, ब्रेक माने तोड़ना। काइंड का अनकाइंड, किल का सस्टेन, नॉट का अनटाई, किंडल का एक्सटिंग्विश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंडल का मतलब होता है जलाना, है ना, प्रकाश फैलाना, और एक्सटिंग्विश का मतलब है बुझा देना कोई भी चीज को, ठीक है। लाइट का डार्क, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। देखिए आप ना बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अगर, तो ये चीजें आपको बड़ा मतलब फायदे में ले जाएंगी, क्योंकि ये केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं पढ़ना है आप, बल्कि आप क्या पढ़ना है, अगर आपने ये सारे वर्ड याद कर लिए तो सोचो आपकी वोकेबुलरी कितनी बढ़ेगी। लाइट का डार्क, लैक का एबंडेंस, लैक का मतलब कमी और एबंडेंस का मतलब अभी बताया था ना प्रचुर मात्रा में। लैंड का वाटर, लेट का अर्ली, लाफ का क्राई, लास्ट का फर्स्ट, लॉस्ट का फाउंड, लेजी, लेजी का इंडस्ट्रियस। लेजी का मतलब सुस्त और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत कठिन परिश्रमी, यानी हार्ड लेबोरियस, है ना, जो बहुत लेबोरियस होता है, जो बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता है। लर्न का टीच हो जाएगा, लीड का फॉलो हो जाएगा, और लव का हेट, लैंड का बोरो, लैंड का मतलब उधार देना और बोरो का मतलब उधार लेना। लेस का मोर, लाई का ट्रुथ, लिक्विड का सॉलिड, लो का हाई, लिटिल का लेस, लॉस का विन, ये भी अच्छा है छोटा सा। माइनर का मेजर, मैंड का ब्रेक, मैंड माने देखिए क्या होता है, रिपेयर करना यानी मरम्मत करना, और ब्रेक का मतलब तोड़ना। मीक का इम्पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्सी का क्रूअल्टी। मॉडर्न का एंशियंट, ये बहुत अच्छा है, आपको कुछ ना देखें तो आप ये देख के जाइएगा। मॉर्टल का इमॉर्टल। मोमेंट्री का परमानेंट, मोमेंट्री का मतलब क्षणिक, परमानेंट का मतलब जो हमेशा रहने वाला है। मोबाइल का फिक्स्ड या इमोबाइल भी आप लिख सकते हैं। और देखिए ये वाला अगर उसमें आ गया प्रीफिक्स में तो इमोबाइल, आपको एक नया वर्ड मिल गया। माइल्ड का स्ट्रॉन्ग, मेजोरिटी का माइनॉरिटी। मेलाइस, एमिटी, मेलाइस का मतलब घृणा, है ना, और एमिटी का मतलब मित्रता। एमिटी यूनिवर्सिटी से याद रखना, एमिटी का मतलब होता है मित्रता। मॉरल, इमोरल, अब देखिए आपको कितना नया वर्ड पता लगा। एमिटी यूनिवर्सिटी का मतलब ही है मित्रता। नेटिव का फॉरेनर, ये आ चुका है। नियर का डिस्टेंट, ये भी अच्छा है, नियर का मतलब पास, डिस्टेंट का मतलब दूरी पर। नेगेटिव का अफर्मेटिव। नेवर का ऑलवेज, नाइस का ऑफुल। नैरो का ब्रॉड, ये भी थोड़ा अच्छा है। नॉर्थ का साउथ। नोवाइस का वेटेरन, ये बहुत अच्छा है। नोवाइस का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नौसिखिया होता है। वेटेरन का मतलब होता है मंजा हुआ, है ना, बहुआयामी, जो बहुत सारी कलाओं का धनी होता है। निम्बल का स्लगिश। नादिर का जेनिथ। ऑड का ब्यूटीफुल। ऑन, ऑफ, आउट, इन। ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक। आवर, योर। ऑप्टिमिस्ट, पैसिमिस्ट, ये सही है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपेक का ट्रांसपेरेंट, है ना। पोलाइट का रूड। पास्ट का फ्यूचर। प्लांट का हार्वेस्ट। पुअर का रिच। पास्ट का फ्यूचर। पीस का वार।
पास फेल, पुश पुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसे जरूर देख लीजिएगा। प्रोफेशनल, एमेट्योर, एमेट्योर का मतलब जो अपने मतलब शौक के लिए करता है। प्रोफ्यूज, स्केयर्स, ये भी अच्छा है। पावरफुल, वीक। पावर्टी, प्रॉस्पेरिटी, पावर्टी का मतलब गरीबी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि। प्रॉस्पेरिटी का एडवर्सिटी, समृद्धि, और इसका मतलब है गरीबी। प्रेटी का अगली, पोलाइट का रूड, ये भी अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाइट का नॉइजी, क्वीन का किंग, क्वेश्चन आंसर, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड। क्विक का स्लो, क्वेरल का एली, क्वेरल माने झगड़ा करना और एली का मतलब मित्रता बताया था पहले। क्विट का स्टे, रेस्ट का वर्क, रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट, सेटिस्फेक्शन, रिफ्यूज, एग्री, ये भी अच्छा है। रिपेयर, डैमेज, रिप्लाई, आस्क, राइट, लेफ्ट, राइज, फॉल। रिड्यूस, इंक्रीज, रफ, स्मूथ, रूड, पोलाइट, रूरल, अर्बन, अच्छा है। सेल्डम का ऑफन, सेफ का डेंजरस, साल्ट, शुगर, बेकार, ये तो सेम, डिफरेंट, सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई। सेपरेट का कनेक्ट, शैलो का डीप, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट का लॉन्ग, शेल्टर का एक्सपोजर, स्टूपिड, क्लेवर, स्टैंड, लाई, स्प्रिंग, ऑटम। सोर, स्वीट, सेल, बाई, सम, मैनी, सेव, स्पेंड, ये तो नहीं है ज्यादा। स्टॉप, इसमें भी। टेक का गिव, टीच, लर्न, अच्छा है। टॉप, बॉटम, ट्रेजडी, कॉमेडी। टाइनी, जायंट, ये अच्छा है। टुगेदर, अपार्ट, टोटल, पार्शियल, ये बहुत अच्छा है। देयर, हियर, टोटल का मतलब संपूर्ण और पार्शियल का मतलब आंशिक। टीचर, प्यूपिल, टॉल, शॉर्ट, टिमिड, बोल्ड, अच्छा है। ट्रांजिएंट, लास्टिंग या एंडोरिंग, ये भी बहुत अच्छा है। ट्रू का फॉल्स, अगली, ब्यूटी, अनटाई, डिवाइड, अनकाउथ, ग्रेसफुल, अप, डाउन, अंडर, ओवर, अटरली, इनकम्प्लीटली। अर्बन, रूरल, अच्छा है। वैकेट, पैक्ड, वैकेट का मतलब खाली करना और पैक्ड का मतलब अभी जो है पैक्ड है ये चीज। वैकेशन, रूटीन, बैकग्राउंड, सेटल्ड, बैकग्राउंड का मतलब आवारा और सेटल्ड का मतलब जो एक जगह सेटल्ड हो। वेन, प्रोडक्टिव, विन, लॉस, अच्छा है। वार, पीस, अच्छा है। बैरियर, पैसिफिस्ट, ये भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं होमोफोन्स और होमोनिम्स। देखिए, एल्यूशन, ये पहला ही वाला जो है वो आ चुका है। एल्यूशन और का मतलब है एल्यूशन और इल्यूशन। एल्यूशन का मतलब है इंडिकेशन देना, इशारा करना। तो देखिए, इसमें आप जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं इसका मीनिंग, बाकी आपको कुछ हिंदी में नहीं लिखना है, लेकिन अगर ये आते हैं होमोफोन्स तो इनका मीनिंग आप हिंदी में भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। और अगर आप सेंटेंस फॉर्म करना चाह रहे हो तो सोने पे सुहागा है। अगर आपसे नहीं बन रहा है सेंटेंस तो मत लिखिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इल्यूशन का मतलब छल होता है, फैलासी होता है ना। अब ये है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब जो हम अडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि हम अडेप्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, है ना, प्रो हैं, निपुण हैं, स्किलफुल हैं, है ना। और अडॉप्ट का मतलब गोद लेना। ऐसे ही इसमें एक आता है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब वही जो आपने 4 A's में पढ़ा था ना, ढालना, टू बी फिट इन द एनवायरनमेंट। अब ये आता है एयर का मतलब विंड है, और हेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। हेयर का मतलब डेसेंट यानी वारिस होता है। अलाउड यानी लाउडली, लाउड से बनकर बना है ना। और अलाउड का मतलब परमिशन देना। एडिशन का मतलब प्लस, ये वही एडिशन के सम्स हैं। और एडिशन, ये जो ई वाला है एडिशन, इसका मतलब संकलन होता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेसरी, जहां पर ए आएगा उसका मतलब कंप्लायंस है, यानी कि अपराध करने में, नेगेटिव काम में किसी का साथी होना। और जो एक्सेसरी यानी ओ वाला है, यहां ध्यान दीजिएगा, बस कोई एक याद रखना तो अगला अपने आप याद हो जाएगा। एक्सेसरी का मतलब है एक्स्ट्रा आइटम, जो हम अपनी ड्रेस के साथ बहुत सारी एक्सेसरी पहनते हैं, ये वही चीजें हैं। ये भी अच्छा। एल, ए आई एल, एल का मतलब देखिए इल से याद रखना, ए आई एल, एल। तो आई डबल एल है ना, तो आई एल से याद रखना, एल का मतलब इल होना, बीमार होना। और ए एल ई, एल जो है वो अल्कोहल है, ठीक है। अब ये है, ये बताइए क्या है, होमोफोन है या होमोनिम है? ये होमोनिम है ना, क्योंकि इसमें स्पेलिंग भी सेम है। बियर जो है वो भालू है, और बियर का मतलब टॉलरेट करना या अपनी सहना। और ये बियर क्या है? अब अगर मान लीजिए ये तीनों हैं तो ये होमोफोन हो गए, क्योंकि इसमें बियर जो है उसकी स्पेलिंग चेंज हो गई। बियर जो है वो अल्कोहल है, लिकर है, शराब। अब बैट जो है वो क्रिकेट बैट वाला है, और यहाँ बैट का मतलब चमगादड़ है। और ये बीईटी बैट, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग फिर चेंज हो गई। बीईटी बैट का मतलब जुआ लगाना, शर्त लगाना, है ना। आई कैन बैट दैट ही वुड वन द मैच। तो आजकल लगाया जाता है ना आईपीएल में सट्टा,
ये वही है कि बैट लगाना है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब ये जो बैंक है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बिसाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिसाइड का मतलब है नेक्स्ट, बिसाइड खाली है ना, मेरे पास बैठ जाओ, बगल में मतलब। और बिसाइड्स का मतलब है एक्सेप्ट यानी बजाय यानी अतिरिक्त। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, बर्थ, BERTH, बर्थ का मतलब वो जो सीट कंपार्टमेंट में बर्थ होती है ना, जो मेरी बर्थ रिजर्व्ड है। और BIRTH, बर्थ को बर्थडे से याद रखना है ना। ब्लू, BLEW, ब्लू का मतलब बहना, हवा बह रही है, ब्लू आपको पता ही है। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, कोर्स, COARSE, कोर्स का मतलब है रफ यानी भद्दा यानी ऑकवर्ड। कोर्स टोन है उसकी बहुत ज्यादा, है ना, कोर्स है, वहां पर जो है लैंड जो है वो बहुत कोर्स है। और COURSE का तो सभी को पता है। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंट, जो ए वाला है उसका मतलब है जिस पर हम विश्वास पात्र, भरोसेमंद है ना, हमारा विश्वास पात्र है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो ए वाले का मतलब है भरोसेमंद यानी रिलायबल, मेरा भरोसे का आदमी है ये, है ना। कॉन्फिडेंट, अब ई वाला जो है उसका मतलब है श्योर यानी कि कंफर्म होना, मैं अपनी सक्सेस के बारे में कॉन्फिडेंट हूं। अब ये जो काउंसिल है, इसमें सी वाला जो है उसका मतलब है कमेटी, इंग्लिश काउंसिल, ब्रिटिश काउंसिल, है ना। और काउंसलिंग वाला काउंसिल है ये, जब जो आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं वो ये SEL है। तो सी और एस का अंतर है, CIL का और SEL का। इसका मतलब है सलाह देना। सीलिंग, ये वाला भी अच्छा है, ठीक है, इस बार के लिए 2025 के लिए। सीलिंग का मतलब है रूफ, और सील, सील बंद होता है ना, तो ये इसका मतलब है मोहर बंद। कॉम्प्लीमेंट, ये भी बहुत अच्छा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है PLE, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एडिशन। और जब कॉम्प्लीमेंट आई वाला है तो आप बस ये वाला कॉम्प्लीमेंट का याद रखना, यानी एडिशनल देना, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है ना, एडिशनल कॉपी। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रशंसा करना, उसने मुझे आज बड़ा खूबसूरत सा कॉम्प्लीमेंट दिया, कहते हैं ना आप। अब ये है सीरियल, CEREAL, सीरियल का मतलब अनाज, और सीरियल का मतलब पता ही है सीक्वेंस। चेक, चेक में भी देखिए QUE का मतलब वो वाला चेक जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, और चेक का मतलब रोकना या कंट्रोल करना या प्रिवेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीज्ड, डिसीज, CEASE, सीज से याद रखना, सीज का मतलब होता है बंदी बनाना। डिसीज्ड में हम क्या हो जाते हैं, बीमारी के गुलाम हो जाते हैं। तो डिसीज्ड का मतलब है जो अभी अभी मरा हो, है ना। डिजीज, डिजीज का मतलब बीमारी। अब जब वो गुलाम बन जाते हैं तो हम मर जाते हैं, बीमारी के गुलाम होकर ही तो मरता है कोई। तो अभी मृतक, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक। आपने अखबार पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है कि जो है हरजाना दिया गया डिसीज्ड को। डेसेंट का मतलब चढ़ना, और डिसेंट का मतलब डिसएग्री, डिसेंट का मतलब मतभेद होना, डिसएग्रीमेंट होना। ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपके पास टाइम हो तो देख लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिजिबल का मतलब केपेबल, है ना, और वो पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इलेजिबल का मतलब है जिसे पढ़ा ना जा सके, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट का मतलब बिसाइड्स, मैं मतलब उसके अतिरिक्त। और एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई, है ना। और एक्सेप्ट का मतलब एग्री होना। अच्छा है, ये सबसे पहले याद कर, तैयार करना। आगे चलते हैं। GAIT, गेट, गेट का मतलब है वे ऑफ वॉकिंग, हमारे चलने का ढंग। और GATE का सभी को पता है। होल का मतलब पेट होता है, और होल, WHOLE, होल का मतलब कंप्लीट। ये भी अच्छा है, HALE, हेल, हेल का मतलब हेल्दी। और HAIL, हेल का मतलब है जो ओले होते हैं ना वो। इंसाइट का मतलब परख, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ना थोड़े से जो मुझे 2025 जिसमें लिखा है वो जरूर कर लेना। इंसाइट का मतलब नॉलेज होता है, परख होता है ना, परख हमारी गहरी परख। और इंसाइट, CITE, साइटेशन होते हैं ना, साइट का मतलब कोट करना यानी उद्धृत करना, यानी किसी की बात को, जैसे हम डेफिनेशन लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू JS सोलंकी, अकॉर्डिंग टू मास्लो, तो वो जो है वो इंसाइट करना यानी किसी के वर्ड को यूज करना। नीड, KNEAD, नीड का मतलब मसाज करना यानी मलना, यानी जब आप आटा मलते हो तो वो ये वाली स्पेलिंग है। नीड का मतलब सभी को पता है। लेसन, लेसन देखिए ऐसे बना है, लेस प्लस EN, ये आपका सफिक्स में भी काम आएगा। तो कम करना, और लेसन, ON वाला लेसन जो है उसका मतलब है सबक।
पेन, PAIN पेन का मतलब सफरिंग्स, और PANE विंडो पेन होते हैं, यानी विंडो का ग्लास। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। क्विट, क्विट का मतलब छोड़ देना, है ना, गेम छोड़कर हम चले गए। वो ही जब आपने जूपी खेला होगा तो उसमें आता है क्विट, है ना, अदर प्लेयर क्विट द गेम। क्वाइट, QUIET, अब यहां पर देख लीजिएगा IET, क्वाइट एक को याद रखना। IET का मतलब, क्वाइट का मतलब शांति भरा हुआ, पीसफुल माहौल, क्वाइट एनवायरनमेंट है। पहाड़ों पर बड़ा क्वाइट एनवायरनमेंट होता है। क्वाइट, QUITE मतलब काफी। रैप्चर, रैप्चर का मतलब जॉय, एक्सटेसी आनंद, और रप्चर का मतलब दरार। रियल का मतलब एक्चुअल, रील का मतलब पता ही है सभी को। एक ये वाला भी अच्छा है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है। साइट, सीन ऑफ द प्लेस, और साइट का मतलब आई साइट से बना है, विजन, है ना। और साइट, SIT साइट, अब देखिए SIGHT साइट का मतलब आई साइट, है ना, ये 2 बार आ गया। हाँ ये अच्छा सॉरी, साइट का मतलब ये होमोनिम है, देखिए साइट का मतलब आई साइट वाला, और साइट का मतलब विजन, यानी साइट का मतलब SIGHT साइट का मतलब एक तो सीनरी होता है, ये वहां की साइट बड़ी अच्छी थी, वहां की सीनरी बड़ी अच्छी थी। और साइट का मतलब दृष्टि, विजन, है ना, तो मेरी आई साइट वीक है। और SIT साइट का मतलब लोकेशन। एक ये बहुत बार आ चुका है, ये भी इस बार आने की संभावना दोबारा से बन रही है 25 में। स्टेशनरी, जो ए वाला स्टेशनरी है उसमें फिक्स्ड है, और जो ई वाला है वो स्टेशनरी शॉप, कॉपी किताब वगैरह की दुकान। SOUR, सोर, सोर का मतलब खट्टा, एसिडिक। और SOAR, सोर का मतलब सोरिंग, बर्ड्स आर सोरिंग इन द स्काई, यानी ऊंची उड़ान भरना। सेल, SALE सेल, मार्केटिंग। और SAIL सेल का वॉयज, समुद्री यात्रा। स्टील वही वाला है, और स्टील, EAL स्टील का मतलब चुराना। टेस्टी, TAST, टेस्ट से बना है, टेस्ट, तो ये टेस्ट से बना है तो डिलीशियस। और TEST, टेस्ट, टेस्ट से जो बना है उसका मतलब है एंग्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर हमें गलती कर जाते हैं। वीक, WEA के वीक का मतलब फीबल होता है, कमजोर होता है। WEE के वीक का मतलब 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन, हफ्ता। वे का मतलब रास्ता, और वे WEIGH, वे करना, तोलना, मेजर करना, वजन करना। वेस्ट, WAIST, वेस्ट का मतलब है कमर। और वेस्ट का मतलब क्या है, वेस्ट कर देना। इनका मतलब इनसाइड, और INN इनका मतलब सराय। मेडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेडल का मतलब वही गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, रिवार्ड, है ना। मेडल का मतलब है इंटरफियर करना, इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना। पेल का मतलब बकेट, और पेल का मतलब येलोइश। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। पर्सनल का मतलब इंडिविजुअल, और पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब होता है ऑफिशियल्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को पर्सोनल बोलते हैं। ये सब अब इतने अच्छे नहीं है, ये वाला देख लो। टेल का मतलब स्टोरी, और TAIL, टेल का मतलब पूंछ। एक ये अच्छा है, एवर, एवर का मतलब कंफर्म करना, एश्योर करना, सुनिश्चित करना। और एवर का मतलब हमेशा, ऑलवेज। अब आता है वर्ड फॉर्मेशन, सफिक्स लगाकर, ये बहुत आते हैं। इसमें क्या होगा, ISM जो है आपको दे देंगे, और आपको नए वर्ड बनाने होंगे। तो ISM में से टेररिज्म बन जाएगा, है ना, टेररिज्म, टेररिज्म सॉरी, टूरिज्म बन जाएगा, है ना। ER से एम्प्लॉयर, क्रिकेटर। OR से एक्टर, क्रिएटर, बहुत सारे वर्ड बनेंगे। N से, EN से रिच, वाइडन, लेसन अभी बताया था ना, लेसन कम करना, शार्पन। IFY बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफाई, डाइवर्सिफाई, पर्सोनिफाई। एबल, रीजनेबल, प्रॉफिटेबल, जहां पर मैं टिक लगा रही हूं वो इंपॉर्टेंट है। LY, लाई, अनहैप्पीली, नेचुरली, है ना। फुल, वंडरफुल, चीयरफुल। OUS वाले जॉयस, डेंजरस, फ्यूरियस, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ISE, सोशलाइज, मॉरलाइज। ISH, स्नॉबिश, किडिश। नेस का रूडनेस, स्मार्टनेस। AL, अप्रूवल, रिमूवल, डिसमिजल। लेस का केयरलेस, शेमलेस। सम का ऑसम, क्वेरलसम। LY से क्विकली, रैपिडली, डेली। एज से रैकेज, ब्रोकरेज। ANCENS, importance, resonance. ANT, assistant, distant, pleasant. EE से absentee, awardee, referee. ERY, bakery, cutlery.
आर वाई से ब्रेवरी, मॉकरी, आईएनजी शिपिंग, शॉपिंग, आईएनजी से तो दुनिया भर के बन जाएंगे। वाइज हाइट वाइज, लेंथ वाइज, आईवीई है ना, सपोर्टिव, इफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, इम्प्रेसिव, एक्सेसिव, आईओएन। बस आपको एक बात याद रखनी है, जो भी वर्ड बना रहे हैं ना आप, वो पहले से ओरिजिनल वर्ड होना चाहिए, प्लस ये वाला जो सफिक्स लगकर एक नया मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट होना चाहिए। आईओएन से इरिटेशन, इरिगेशन, डेकोरेशन, प्लांटेशन। वाई से नॉइजी, ऑनेस्टी। टी वाई से सिंसियरिटी, लॉयल्टी। ई आर से लार्जर, स्मॉलर, ब्राइटर। ए एल से पेरेंटल, फंगल, बैक्टीरियल। EST फास्टेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट। मेंट से बेसमेंट, शिपमेंट। नेस से हैप्पीनेस, शाइनेस। शिप से फ्रेंडशिप, इंटर्नशिप। ION कन्वर्जन, इन्वेजन, चढ़ाई करना मतलब। शन तो आपको देखा बहुत, स्टेशन नहीं बनेगा क्योंकि देखिए स्टेट और शन। इन्वेंशन, इंटेंशन। IC आइकनिक, हीरोइक। वार्ड या वार्ड से इनवार्ड, टुवर्ड्स, बैकवर्ड्स, आउटवर्ड्स। एबल से केपेबल, क्राफ्टेबल, एक्सपेंसिव, अथॉरिटेटिव। IB से एंट से पॉइग्नेंट, एक्स्ट्रावेजेंट, ब्रिलियंट। ION से ओपिनियन, रिवीजन। ER से राइटर, हेल्पर, ड्राइवर। ER से इंजीनियर, वॉलंटियर। तो ये हमारे सफिक्स हो गए। अब प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रो का मतलब है प्रोएक्टिव। प्रोडगी का मतलब विलक्षण क्षमता वाला। प्री से तो बहुत सारे बन जाएंगे, प्री वेड, प्री नप्टियल, प्रीपेड है ना। मोनो से ये इंपॉर्टेंट है, मोनोपोली, मोनोलॉग, मोनोलिंगुअल। मल्टी से मल्टीपर्पस, मल्टी कलर्ड, मल्टीनेशनल, मल्टीकल्चर। पोस्ट से पोस्ट पेड, पोस्ट लंच, पोस्ट वार, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मार्टम। अन से अनएजुकेटेड, अनलिमिटेड, अनपॉलिश्ड। अंडर से अंडर ग्रेजुएट, अंडरस्टैंड, अंडरटेकिंग। ट्राई से ट्राइंगल, ट्राई कलर। थर्म से थर्मोडायनामिक्स, थर्मोमीटर। सब से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबमैरिन, सबड्यू, सबवे। सेमी से सेमीफाइनल, सेमीकंडक्टर, सेमी कॉन्शियस, सेमीकोलन। री से रिटर्न, रीटेक, ये भी अच्छा है। पैरा से पैरानॉर्मल, पैरामेडिकल, पैरामाउंट। ओवर से ओवरलुक, ओवरटेक। ओमनी से ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। ओमनी जेल मत लिखना, कई बच्चे लिख के आए थे पहले, आ चुका है ये वाला है ना 2021 में। नॉन का नॉनसेंस, नॉन फिक्शन, नॉन फिल्मी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिस का मिसकंडक्ट, मिस्ट्रीट। मिड का मिडवे, मिड डे। मैक्रो का माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रोबायोटिक। माइक्रो का माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट। इंटर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट, इंटरव्यू, इंटर स्कूल। इंट्रा का इंट्रा डे, इंट्रा स्कूल। इम का इमैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इमैच्योर, इमॉर्टल, इमॉर्टल। इनका इंसर्ट, इनटेक। इल का ये भी आ चुका है, देखिए इलिटरेट, इलॉजिकल। इर का ये भी बहुत अच्छा है, इर का इर्रेगुलर, इरेशनल। इंफ्रा का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रारेड। इनका इनवॉइस, इंफॉर्मेशन। इनटेक है ना। एंटी का एंटीबायोटिक, एंटी रैगिंग। डी का डिकोड, डिमोरलाइज, डिसेंट्रलाइज्ड। डिस का डिस्कंटेंट, डिस्काउंट। एम का एम्ब्रेस, एम्फेसाइज, एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक। एन का एनकरेजमेंट, एनकोड, एनकाउंटर। फोर का फोर प्ले, फोरकास्ट, फोरसाइट। इंटर का इंटरनेशनल, इंटरैक्ट। अन का अनकाइंड, अनयूजुअल, अनलकी, लकी, अनलिमिटेड। हाइपर का हाइपर टेंशन, हाइपर एक्टिव। एंटी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीडेट, एंटी मैरिडियन। एंटी का, अब देखिए ANTE का तो एंटीडेट, एंटी मैरिडियन। ANTI का एंटीसेप्टिक और एंटीबॉडी, बॉडी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ऑटो का ऑटोमेटिक, ऑटोबायोग्राफी। को का कोवर्कर, को पायलट। डी का डिवैल्यू, डिग्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्स का एक्सहेल, एक्सट्रैक्ट। होमो का होमोसेक्सुअल, होमोफोन। होम्यो का होम्योपैथी, होम्योस्टेटस। टैली का बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राम। ट्रांस का ट्रांसमिट, ट्रांसफर। ट्राई का ट्राई कलर, ट्राइंगल। अप का अपलोड और अपग्रेड। अब आते हैं एडजेक्टिव बनाने हैं हमें नाउन से। तो देखिए एक्सीडेंट का एक्सीडेंटल हो जाएगा, एयर का एयरी हो जाएगा, एडवाइस का एडवाइज हो जाएगा, ये दोनों उसमें भी आ सकते हैं। होमोफोन में एंजल का एंजेलिक हो जाएगा,
एटम का एटमिक हो जाएगा, अफेक्शन का अफेक्शनेट, आ का आफुल, अथॉरिटी अथॉरिटेरियन, एडवेंचर का एडवेंचरस, एंगर का एंग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज का एडवांटेजियस, बर्ड का बर्ड लाइक, ब्यूटी का ब्यूटीफुल, बर्डन का बर्डनसम, ब्रॉन्ज का ब्रॉन्जन, बल्क का बल्की, ब्लिस का ब्लिसफुल, ब्लड का ब्लडी, ब्रिम का ब्रिमफुल, बॉय का बॉयिश, ब्रदर का ब्रदर लाइक, बॉडी का बॉडीली, ब्रदर का ब्रदरली, सेरेमनी का सेरेमोनियल, कॉलेज का कॉलेजिएट, इंपॉर्टेंट है। कॉलोनी का कॉलोनियल, चिवेलरी का चिवेलरस, कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंशियल, चार्म का चार्मिंग, कॉन्शियंस का कॉन्शियंसियस, चाइल्ड का चाइल्ड लाइक, क्लाइमेट का क्लाइमेटिक, कॉमेडी का कॉमिकल, कस्टम का कस्टमरी, डेली का डे का डेली, ड्रामा का ड्रामेटिक, डिजिट का डिजिटल, डिलाइट का डिलाइटफुल, डिफेक्ट का डिफेक्टिव, डॉग का डॉगी, डेथ का डेथलाइट, डेथ लाइक डेथ जैसा एक्सपीरियंस, ईस्ट का ईस्टर्न, एक्सप्रेशन का एक्सप्रेसिव, एम्फेसिस का एम्पैथिक, एम्फेटिक, एम्फेसिस का एम्फेटिक, एल्डर का एल्डरली, फायर का फायरी, फोर्स का फोर्सफुल, फॉग का फॉगी, फ्रॉड का फ्रॉडी, फेट का फेटल, ये अच्छा है। फ्रेंड का फ्रेंडली, फेस का फेशियल, फोकस का फोकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फन का फनी, ग्लोरी का ग्लोरियस, गोल्ड का गोल्डन, ग्लूम का ग्लूमी, ग्राफ का ग्राफिक, हर्ब का हर्बल, हैबिट हैबिचुअल, हेयर का हेयरी, हेस्ट का हेस्टी, टेस्ट का टेस्टी, हर्ट का हार्टी, आयरन का आयरनिकल, जॉय का जॉयस, लॉ का लॉफुल, लव का लवेबल, लाइन का लिनियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइव का लाइवली, लकी लकीली या लक्की, मेरिट का मेरिटोरियस, म्यूजिक का म्यूजिकल, और सोल का सोलफुल बहुत इंपॉर्टेंट है। सीन का सैनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू का वैल्यूएबल, वीक का वीकली, वुड का वुडन, और वार का वार लाइक, जोन का जोनल, जूलॉजी का जूलॉजिकल। तो इस तो आइए बात कर लेते हैं पोर्टमैंटो वर्ड्स की। पोर्टमैंटो वर्ड्स जो होते हैं वो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये ब्लैंड वर्ड्स होते हैं। ब्लैंड बोले तो मिक्सचर वर्ड्स होते हैं। तो ब्लैंड वर्ड्स हैं, मिक्सचर वर्ड्स हैं। इसमें क्या करा जाता है, एक वर्ड की साउंड और दूसरे वर्ड का मीनिंग मिला लिया जाता है। अगर हम इस वर्ड की बात करें तो ये वर्ड जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है, और ये फ्रेंच भाषा के कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स से लिया गया है, पोर्टल और मैंट्यू। पोर्टल का मतलब होता है एक सूटकेस जो दो भागों में खुलता है, दो इक्वल पार्ट्स में खुलता है। और मैंट्यू का मतलब होता है क्लोक, क्लोक का मतलब होता है लबादा, जो ओवरकोट होता है ना, उसका मतलब, यानी एक लूज गारमेंट या ओवरकोट। पोर्टमैंटो वर्ड्स जो हैं वो ब्लैंड वर्ड्स हैं, ये पता ही चल गया। अगर हम आप बात करें पोर्टमैंटो वर्ड्स की कॉन्सेप्ट किसने हमें इंट्रोड्यूस कराई थी, तो ये ल्यूइस कैरोल ने हमें इंट्रोड्यूस कराई थी। और कहाँ कराई थी, अपने उपन्यास एलिस इन वंडरलैंड में सबसे पहले पोर्टमैंटो वर्ड्स को की कॉन्सेप्ट देखने को मिली थी। तो देखिए, ये किसी भी कॉपी में नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये आप जरूर लिखेगा, आपकी कॉपी थोड़ी डिफरेंट बन जाएगी। अब मैंने कुछ पोर्टमैंटो वर्ड्स लिए हैं। देखिए, जैसे एफ्लुएंस है और इन्फ्लुएंजा है, इन दोनों को मिलाकर एफ्लुएंजा बना दिया जाए तो ये होती है अपने आप को बहुत अमीर बनने की बीमारी, यानी बोस्टिंग करने की बीमारी, अमीरी के बारे में। अब देखिए, बी माने होना और कॉज माने कारण, तो उससे बिकॉज बन गया। बॉम्बे और हॉलीवुड से बॉलीवुड बन गया। बहुत ही मजेदार होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है एग्जाम में ये आए कि पोर्टमैंटो वर्ड्स होते क्या हैं, डिफाइन करिए। और ऐसे भी दे सकता है कि 5 पोर्टमैंटो वर्ड्स लिखे, है ना। इस आए नहीं है अभी तक, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट और लंच पता ही है आपको, ब्रंच हो जाता है। बायोग्राफी और पिक्चर को मिलाकर बायोपिक। अब वो इस तरह से भी दे सकता है ये क्वेश्चन। देखिए, ये जानना भी जरूरी है कि अगर उसने बायोपिक दे दिया तो आपको बताना होगा कि ये बायोग्राफी से बना है, मतलब बायोग्राफी, और पिक्चर से बना है। ठीक है, आपको तोड़ना होगा। संधि विच्छेद जो हमने हिंदी में पढ़े हैं ना, संधि विच्छेद, ये बिल्कुल उसी तरह से होते हैं। ठीक है, अब आते हैं वेब और ब्लॉग को वेब और लॉग से बनकर बनाया है। ब्रेग्जिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेग्जिट जो है वो है ब्रिटेन से एग्जिट होना, ब्रिटेन देश से निकलना बाहर। बेनोफी एक तरह की आइसक्रीम होती है जो बनाना और कॉफी पाउडर से मिलकर बनाई जाती है। ब्लशिंग, अब ब्लशिंग में हम जब शर्मा रहे होते हैं तो ब्लड और रशिंग, ब्लड दौड़ने लगता है ना जल्दी जल्दी। बाश, बर्थडे बाश होता है ना, तो बैश, है ना, बैंग और स्मैश से मिलकर बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रोमांस, ब्रदर और रोमांस, है ना, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिट जो है, बिटकॉइन, बिटकॉइन कहते हैं ना, तो वो बाइनरी और यूनिट से मिलकर बना है। सिनेप्लेक्स,
सिनेप्लेक्स जो है वो सिनेमा और कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। चॉर्टल, चॉर्टल जो है वो चकल और स्नॉट से मिलकर बना है। चिलैक्स एक बहुत नया वर्ड है, आप भी अपनी भाषा में यूज करिएगा। चिलैक्स मारो, चिल मारो करते हो ना, तो चिलैक्स, चिल और रिलैक्स से मिलकर बना है। चिंग्लिश चाइनीज और इंग्लिश से मिलकर बनी है। कैमकॉर्डर की बात करें तो कैमरा और रिकॉर्डर से मिलकर बना है। कारजैक, जैसे हाईजैक होता है, ऐसे ही कारजैक होता है, कार और हाईजैक से मिलकर बना है। ड्रामेडी जो है ड्रामा और कॉमेडी से मिलकर बनी है, ये भी बहुत अच्छा है। जो आप इमोजीज भेजते हो ना, उसकी एक तो फुल फॉर्म इमोटिकॉन है, और इमोटिकॉन वो कहाँ से बना है? इमोशन और आइकन। इसमें हम इमोशन ही तो दिखाते हैं, कभी हम हैप्पी होते हैं तो इस तरह से भेज देते हैं, है ना, कभी हम सैड होते हैं तो बहुत रेड वाला, वो बहुत रेड वाला भेज देते हैं, मुझे बनाना नहीं आ रहा। कभी हम खुश होते हैं, प्यार में होते हैं तो ऐसे भेज देते हैं। तो बहरहाल इमोजीज की फुल फॉर्म क्या है? इमोटिकॉन है, और वो इमोशन और आइकन से मिलकर बनी है। इसके बारे में आपको पता ही है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक और मेल से मिलकर बना है। एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोक्यूट। इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब बिजली के करंट से या तो चोट लगना, घायल हो जाना या मर जाना। तो इलेक्ट्रिसिटी और एग्जीक्यूट से मिलकर बना है। यूरोपेशिया, यूरेशिया। फ्रेनिमी, फ्रेनिमी ऐसा होता है जो फ्रेंड भी होता है, एनिमी जो आजकल बहुत लोग हो रहे हैं, यानी कि आस्तीन का सांप, तो फ्रेंड और एनिमी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट होता है ना, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानकारी रखते हैं तो फॉरेन और एक्सचेंज से मिलकर बना है। फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन का समय, तो 14 और नाइट से मिलकर बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रीवेयर, फ्री और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, फैबुलस से मिलकर बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबिश, ग्लोबल और इंग्लिश से मिलकर बना है, ठीक है। जिनॉर्मस, जायंट, ह्यूज और इनॉर्मस से मिलकर बना है। गैस्टिमेट है ना, गैस और एस्टिमेट से मिलकर बना है। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, पता ही है आपको। हैंग्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। हंग्री प्लस एंग्री, यानी हैंग्री वो कंडीशन है जब आप भूख के कारण चिड़चिड़े हो जाते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैसल, हैगल और टसल से मिलकर बना है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्पाइस, हॉस्पाइस हॉस्पिटल और रेस्पाइट से मिलकर बना है। इंटरनेट, इंटरनेशनल और नेटवर्क से मिलकर बना है। इंटरकॉम, इंटरनल और कम्युनिकेशन से मिलकर बना है। जैगिंग्स, जीन्स और लेगिंग्स से मिलकर बना है। लिस्टिकल, लिस्ट और आर्टिकल से मिलकर बना है। मॉक्यूमेंट्री, मॉक और डॉक्यूमेंट्री से मिलकर बना है। मोटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोटर और होटल से मिलकर बना है। मोपेड, जो पुराने जमाने में आपके पापा लोग यूज करते थे, मोटर और पैडल से मिलकर बना है। मेडिकेयर, मेडिकल और केयर से मिलकर बना है। मैलिशियस और सॉफ्टवेयर से मिलकर मालवेयर बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मालवेयर किससे बना है? मैलिशियस और सॉफ्टवेयर। मल्टीप्लेक्स, मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना है। मेलोड्रामा, मेलोडी और ड्रामा। नेटफ्लिक्स, अब देखिए अगर कोई पूछने लगे नेटफ्लिक्स किस किस से मिलकर बना है, तो आप बना नहीं पाएंगे। नेट और फ्लिक्स, एक्चुअली फ्लिक्स का मतलब होता है फिल्में, है ना, फिल्में जो नेट पर अवेलेबल हैं। नेवर, नॉट प्लस एवर। नेटिजन जो है, नेटिजन, अब देखिए अगर ये वन शॉट में तो मैं इतना ही बता पाऊंगी, अगर आपने इसका पेड कोर्स लिया होता तो हम आपको एक एक वर्ड को खोलकर बताते। तो नेटिजन जो है वो इंटरनेट और सिटीजन से मिलकर बना है। ऑक्सब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से मिलकर बना है। पोकेमोन, पोकेमन होता है ना, पॉकेट और मोनास्टर से मिलकर बना है। फैबलेट, फोन और टैबलेट से मिलकर बना है। पिक्सल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिक्चर और एलिमेंट से मिलकर बना है। पॉडकास्ट, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अब आपको नहीं पता होगा, आईपॉड और ब्रॉडकास्ट से मिलकर बना है। रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी, है ना, जो रोमांटिक पिक्चर्स होती हैं, रोमांटिक कॉमेडीज होती हैं, रोम कॉम बोला जाता है, ये भी अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। स्वाइप, आप अपना कार्ड स्वाइप कराते हैं ना, स्वैप्ड और वाइप से मिलकर बना है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। स्पॉर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पून और फॉर्क, जिसमें स्पून एक तरफ होता है, दूसरी तरफ फॉर्क होता है। सिटकॉम, सिटकॉम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन और कॉमेडी से मिलकर बना है। स्मॉग को आप जानते ही हैं, स्मोक और फॉग। स्टैग्नेशन, स्टैगफ्लेशन, नया वर्ड है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। साइफाई, साइंटिफिक और फिक्शन से मिलकर बना है। शॉपेहोलिक, ये जो है लड़कियां होती हैं अक्सर, शॉप और अल्कोहलिक, यानी जिन्हें शॉपिंग का बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है। टेलीकास्ट, टेलीविजन और ब्रॉडकास्ट से मिलकर बना है। उर्दिश, उर्दू और इंग्लिश से मिलकर बना है। वाईफाई, वायरलेस और हाई से बनकर मिला है। वेबिनार, वेब और सेमिनार, ये सभी को पता है। वर्काहोलिक, वर्क और अल्कोहलिक, जैसे वर्क करने का नशा रहता है, बहुत पसंद होता है जिसे काम करना। गुड बाय जो है वो है गॉड बी विद यू,
है ना, गुड मतलब मे गॉड बी विद यू, है ना, गॉड आपके साथ रहे। रूट वर्ड्स, अब देखिए रूट वर्ड्स की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में, या फिर ये नोट में आएगी, है ना। तो रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स एक्चुअली प्राइमरी वर्ड्स होते हैं, ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी वर्ड्स होते हैं या ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं। वेयर फ्रॉम वी कैन क्रिएट ए नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स, वेयर फ्रॉम वी कैन क्रिएट ए नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स, नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स, ठीक है। तो आपको 2 वर्ड्स याद रखने हैं, प्राइमरी वर्ड्स होते हैं, ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, जहां से आप ए नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स कैन बी जनरेटेड। देखिए रूट वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार ये 7 मार्क्स में पूरा आ चुका है, तो इस पर बहुत ज्यादा स्पेशल फोकस करिएगा। एक्री, एक्री एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है बेटा उससे आपने एक्रेड बनाया, एक्रीमोनी बनाया, एक्रीमोनियस बनाया, यानी कड़वाहट से भरा हुआ। एस्ट्रो का मतलब है स्टार, और उससे आपने एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनट, एस्ट्रोनॉमी ये सब बनाया। ऑड का मतलब होता है हियर, ऑडियंस, ऑडियो, ऑडिबिलिटी, ये सारा। आटो, आटो का मतलब सेल्फ होता है, ऑटोमोबाइल, ऑटोबायोग्राफी, है ना, ऑटोनोमस। एग्रो, एग्रो का मतलब फार्मिंग, एग्रीकल्चर, कल्चर, एग्रेरियन। एक्ट का मतलब टू डू होता है, एक्टर और एक्शन। आर्बर का मतलब होता है ट्री, आर्बोरिस्ट, आर्बोरियल। एमबी का मतलब होता है बोथ, बोथ का मतलब इससे आपने बनाए एमबी लोकल, एमबी डेक्स्टरस। बेन, बेन का मतलब होता है गुड, इससे आपने बनाया बेनिफिट, बेनिफिशियल। बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायोलॉजी, बायोग्राफी, बायोपिक, है ना। बाई, बाई का मतलब 2, बाइसिकल, बाई वीकली। सेंट का मतलब होता है 100, सेंचुरी, परसेंट। सर्ट, सर्ट का मतलब होता है श्योर, सर्टेन, सर्टिफाई, सर्टिफिकेट भी इससे बना सकते हैं। साइड का मतलब किल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेस्टिसाइड, जेनोसाइड। कार्न का मतलब फ्लैश, कार्निवोरस। री इनकारनेशन, री इनकारनेशन का मतलब दोबारा, मतलब अवतार। को का मतलब टुगेदर, कोऑर्डिनेटर, कोऑपरेटिव। कॉर्प का मतलब बॉडी, कारपोरेट, कॉर्प्स। क्रेड का मतलब बिलीव, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल। डिक्ट का मतलब कहना, डिक्शन, डिक्टेट। ईगो का मतलब है आई, आई वाली फीलिंग होना, इगोइस्ट, ईगोसेंट्रिक। फॉर्म का मतलब है शेप, रिफॉर्म, सुधार और फॉर्मेशन। फैक्ट का मतलब है टू डू, फैक्ट्री, फैकल्टी। जैन का मतलब है बर्थ, जेनेसिस, जेनरेट। ग्राफ का मतलब है राइटिंग, ग्राफिक, पोनोग्राफ। होमो का मतलब है सेम, होमोसेक्सुअल, होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ। जज, जड, GUD, जड का मतलब है जज, जजमेंट, जुडिशियल, लीगल, जो कुछ भी चीज ऐसी जो लॉ से रिलेटेड हो, इलीगल, लीगलिटीज। लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लम का मतलब होता है लाइट, ल्यूमिनियस और ल्यूमेन। ल्यूमेन जो होता है वो बल्ब में एक एलिमेंट जल रहा होता है उसे कहते हैं, और ल्यूमिनियस का मतलब चमकीला। लॉजी, लॉजी का मतलब है टू स्टडी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी। मीटर का मतलब मेजर, किलोमीटर, पैरामीटर, सेंटीमीटर। माइक्रो का मतलब छोटा, माइक्रोस्कोप, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो साइंस, है ना। मल्टी का मतलब मैनी, मल्टीपल, मल्टीनेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माल, माल का मतलब है बैड, मेलाफाइड, मेलाफाइड इंटेंशन यानी कुत्सित भावना, यानी कि बुरी भावना रखना। माल प्रैक्टिस, माल न्यूट्रिशन, मालवेयर। मॉर्फ का मतलब है फॉर्म करना, मॉर्फोलॉजी। मिट का मतलब है भेजना, एडमिट, ट्रांसमिट। मिस का मतलब है हेट, मिस्टेक, मिसलीड, मिसकम्युनिकेशन। मॉर्ट का मतलब है डेथ, मॉर्टल, मॉर्टेलिटी। नॉर्म का मतलब है टिपिकल, एबनॉर्मल, पैरानॉर्मल। मिम, मिम का मतलब है नेम, एंटोनिम, सिनोनिम। फिल का मतलब है लव, फिलॉसफी, फिलोसफिकल, फिलेंथ्रोपिस्ट भी आएगा इसमें। फोबिया, हाइड्रोफोबिया, क्लैस्ट्रोफोबिया। पोर्ट का मतलब है ले जाना, कैरी, पोर्टल, ट्रांसपोर्ट, पोर्टेबल। स्यूडो, स्यूडो का मतलब है फॉल्स, स्यूडो साइंस, स्यूडोनिम। फोन, साउंड, फोन, सैम्फोनी। स्ट्रक्ट का मतलब है बिल्ड करना, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। स्कोप व्यूइंग इंस्ट्रूमेंट है, देखने का इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। टेली का मतलब है फार, टेलीविजन, टेलीग्राम, टेलीफोन। दाई का मतलब है गॉड, रिलीजन, दीस्ट और अदीस्ट, नास्तिक, आस्तिक। टेक्नो, आर्ट, स्किल, या फिर साइंस को बोलते हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्निकल।
तो ये हमारे कुछ पोर्टमेंटो वर्ड्स थे। अब आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी 7 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ा बड़ा आसान होता है। देखिए, जब हमने रूल बताए थे तब भी हमने बहुत सारे बताए थे। एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर। अब जो एवरी था मैंने बताया था, आपको याद हो, एनी वन है, एवरी है, नो वन है, ये सब हमेशा सिंगुलर में ट्रीट होते हैं। तो जब सिंगुलर होगी तो उसके साथ वर्ब क्या आएगी, एस या ई एस आएगा उसके साथ। अब जो वन है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, नहीं, वन के साथ हमेशा वंस आता है। ऐसे ही अगर एवरी वन होता है यहां पर तो भी वंस आता। अब जो ब्रेड एंड बटर है, ब्रेड एंड बटर जो है एक ऐसा फूड है, ब्रेड के बिना बटर अधूरी है, बटर के बिना ब्रेड अधूरा है, यानी ब्रेड एंड बटर एक साथ खाए जाते हैं, तो एक डाइट हुए तो इसके साथ इज आएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज जो भी है इज आएगा, है ना, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। अब द डॉग, अब द डॉग जो है एनिमल है, एनिमल बीइंग के साथ, नेचुरल बीइंग के साथ, है ना, इन सब के साथ क्या आता है, हिज नहीं आता, इनको इट्स करते हैं, है ना। अब मैंने बताया था पुलिस हमेशा जो है बहुवचन में होता है, तो पुलिस के साथ बहुवचन वाली वर्ब आ गई। दे कुक्ड डिनर बाय दैम सेल्फ। दैम सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, दैम सेल्व्स होता है। अब डियर्स जो है, आई सॉ टू डियर्स इन द पार्क। डियर्स जो है, डियर का बहुवचन अगर बनाएंगे तो डियर ही रहेगा, हेयर का अगर बहुवचन बनाएंगे तो हेयर ही रहेगा, तो यहां पर डियर आ जाएगा, ठीक है। लेट हर एंड आई डू हिज वर्क, दिस वर्क। अब देखिए, हर जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहां पर भी आई के साथ आई ने आके मी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए वही वाला आ गया ना, एवरी वन मस्ट डू हिज वर्क, तो हिज नहीं आएगा, एवरी वन के साथ वंस आएगा। वन मस्ट डू, देयर नहीं आएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटीज। अब देखिए 2 माइल्स, 2 माइल्स जो है वो एक डिस्टेंस है, मतलब 2 रुपीज, इसमें कई बार 5 रुपीज, 500 रुपीज ये वाला भी आ जाता है। तो जो भी, अगर आप, ये जो मुद्रा है ये एक ही तो मुद्रा है, चाहे वो 1000 रुपए हो, 10 रुपए हो, 1 रुपया हो, ऐसे ही 2 माइल्स एक डिस्टेंस है जो हमेशा इज में आएगी, यानी इसके साथ एक वचन, ये एक डिस्टेंस है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैव एवर बीन पब्लिश्ड। इसमें हिंदी निकालिएगा और वैसे भी देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स में से एक बुक, तो एक के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो एक जो है वो हैज, एक वचन वाली वर्ब आएगी यहां पर। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ मैंगोज आर गुड। अब जो क्वालिटी है, मैंगोज की क्वालिटी हिंदी में निकाल के देखो तो एकदम समझ में आएगा। मैंगोज की क्वालिटी, यानी कि हम क्वालिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मैंगोज के बारे में बात नहीं हो रही है। क्वालिटी जो है वो एक वचन है, तो इज आ जाएगा। ब्रेड एंड बटर वही आ गया। अब देखिए ब्रेड एंड बटर के साथ एक बहुत सारी मैं बता देती हूँ, फ्लोरा एंड फोना, है ना, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब के साथ ये जो है वो एक में ट्रीट होते हैं, तो इनके साथ आर ना आके इज आएगा। माई पैंट्स इज शॉर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कोई भी चीज जो 2 पार्ट्स में होती है, जैसे स्पेक्टिकल है ना, चश्मा 2 भागों में होता है, एक अगर टूट जाए तो आधे का कोई वैल्यू नहीं है। सीजर 2 भागों में होती है, 2 फलक होते हैं उसके, है ना। जो भी चीज 2 भागों में बटती है उसके साथ आर आता है, क्योंकि 2 भाग हैं। लेकिन अगर यहां पर ये होता, क्या होता, पेयर ऑफ माई पैंट, अगर मान लो ये होता पेयर ऑफ माई पैंट, तो वो पेयर तो एक ही है, तब फिर एक वचन आता, ठीक है। ए पेयर ऑफ न्यू पैंट्स, अच्छा मैंने यहां बता दिया है, ए पेयर ऑफ न्यू पैंट्स आर अवेलेबल नाउ। ए पेयर ऑफ न्यू पैंट्स, नई पैंट का एक जोड़ा, तो एक जोड़ा तो एक वचन है, तो इसके साथ इज आ गया। इज दिस सीजर योर्स। अब सीजर मैंने फिर बताया था कि 2 भागों में होती है ना, तो सीजर जो है 2 भागों में होती है, तो उसके साथ बहुवचन आएगा। सीनरीज आर ब्यूटीफुल। सीनरीज, सीनरी का, जैसे अभी मैंने डियर का बताया था ना, ऐसे ही सीनरी का प्लूरल सीनरी ही रहता है, और जब सीनरी रहता है तो उसके साथ इज आता है। ये वाला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर गोइंग देयर। देखिए नीदर और नॉर वाले में अगर ये वाला जो है वो एक वचन में है और ये वाला भी एक वचन में है, तो यहाँ एक वचन की वर्ब आएगी, सिंगुलर की वर्ब आएगी। अगर अब यहाँ पर टीचर्स है और स्टूडेंट्स है, दोनों प्लूरल में है, तो प्लूरल की वर्ब आएगी। अगर यहाँ पर ऐसा होता नीदर द टीचर नॉर द ब्रदर्स नॉर माई ब्रदर्स, तो जो है ये वाली जो है उसके हिसाब से लगाएंगे। अगर ये प्लूरल होगा तो प्लूरल आ जाएगा, अगर ये सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर आ जाएगी। नीदर ऑफ द बॉयज आर क्वालिफाइड।
लड़कों में से कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इसमें हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, इज आ जाएगा। ही डिड नॉट बाई नीदर द पैंट्स नॉट द शर्ट्स, तो देखिए इसमें डबल नेगेटिव हो गया, ना तो उसने ये खरीदी ना उसने ये खरीदी, तो इसे दो तरह से बना सकते हैं, ही बॉट नीदर द पैंट्स नॉट द शर्ट, एक तो ये तरीका हो गया, और यहाँ पर या तो ईदर का करके लगा देंगे, ही डिड नॉट बाय ईदर द शर्ट और द पैंट्स। देर आर ए बुक इन द लाइब्रेरी दैट इज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, मैंने जब रूल पढ़ाए थे तो बताया था कि देयर हो या हियर हो, इसको हम सब्जेक्ट नहीं मानते। अगर ये वाला जो है वो एक वचन में है तो हम यहाँ पर एक वचन की वर्ब लगा देते हैं, अगर यहाँ होता दे ये वाला, हाँ है ना, यहाँ पर एक वचन की वर्ब लग जाती है। अगर यहाँ होता देयर 56 स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब जो ये 56 स्टूडेंट्स हैं ये बहुवचन है तो यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। देयर इज 3 हीरोज इन द मूवी, अब देखिए 3 हीरोज जो है बहुवचन है तो आर आ जाएगा। नॉट ओनली शी बट हर सिस्टर इज इन्वाइटेड, नॉट ओनली शी बट हर सिस्टर्स आर इन्वाइटेड, ये इससे आ जाएगा, ये बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन आ जाएगा, ये एक वचन होता तो यहाँ एक वचन आता। नॉट ओनली द फ्लावर्स बट ऑल्सो द ट्रीज नीड्स वाटरिंग, तो देखिए दोनों तरफ फ्लावर्स भी है बहुवचन और ट्रीज भी बहुवचन है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो तब लगता है जब सिंगुलर होता है, दोनों ही प्लूरल हैं तो यहाँ पर प्लूरल की वर्ब आ गई। द वेजेस ऑफ सिन आर इटर्नल सफरिंग, वेजेस ऑफ सिन, सिन मतलब पाप, पाप का जो वेजेस है, अब ये जो वेजेस वर्ड है ये भी एक वचन में आता है, मेहनताना है ना, वेजेस का मतलब है मेहनताना, आपने जो मजदूरी करी उसका आपको कितना मेहनताना मिला, तो वो मेहनताना तो एक ही है, सैलरी तो एक ही है, अब जैसे सैलरी आ गई तो वो तो एक ही है ना, एक वचन, तो यहाँ पर एक वचन की वर्ब आएगी। द न्यूज, ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, न्यूज जो है वो मैंने बताया था कि न्यूज हमेशा बहुवचन में ट्रीट होती है, पुलिस हमेशा बहुवचन में ट्रीट होता है ना, तो न्यूज जो है इसके साथ आर आएगा, न्यूज आर स्प्रेडिंग क्विकली। तो ये कुछ रूल्स थे, आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक, काइंडली डोंट फॉरगेट टू सेंड द कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, हैव ए वेरी हैप्पी एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे नंबर 60 नंबर आए सबके, 60+ आए, एंड अगर आपके 60+ नंबर मार्क्स आएंगे तो आप मैसेज तब भी करिएगा, और अभी वीडियो कितनी समझ में आई, क्या प्रॉब्लम रही वीडियो में, वो जरूर बताइएगा, क्योंकि आप और हम बहुत अच्छे मित्र हैं। मित्रता ये नहीं होती कि सामने वाले में हो, मित्रता ये होती है कि आपकी बात मैं समझूं और मेरी बात आप समझें। तो बहुत अच्छा एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस जाए आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेटवे क्लासेस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, हैव ए नाइस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस, बाय बाय।